हमारे देश भारत में लंबे टाइम से काफी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चाहे वो कास्ट के नाम पर हो या वो क्या कार्य करते हैं उसके नाम पर हो। लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ तो हमने अपने संविधान में कुछ प्रावधान रखे ताकि ऐसे लोग जिनके साथ सदियों से भेदभाव होता है उनको सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। इन्हीं प्रावधानों को हमने नाम दिया रिजर्वेशन का। अभी भारत में मोटे तौर पर मैं आपको बोलूं तो रिजर्वेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कैटेगरी जनरल होती है, एक ओबीसी, एससी और एसटी रखा गया है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एससी मतलब शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में आते हैं सारे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोग। और इन्हीं कैटेगरीज में वुमेन को ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी अलग से रिजर्वेशन दी जाती है इन्हीं कैटेगरीज में। अब होता यह है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो मोटे तौर पर आप देखेंगे सीट्स कुछ हिस्सों में बटी होती है, जैसे जनरल कोटे की सीट्स शेड्यूल कास्ट कोटे के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए भी, ताकि सबका बराबरी से अपलिफ्टमेंट हो। ऐसे ही जो राज्य है भारत में, उन्हें हमारे संविधान ने यह कहा कि सारी स्टेट्स अपनी यूनिक डेमोग्राफिक और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से आप लोग जो स्टेट में जॉब से उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी अलग से बना सकते हैं। जैसे तमिलनाडु ने बनाई। तमिलनाडु में लगभग 69% रिजर्वेशन है, क्योंकि वहां की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ही कुछ ऐसी थी। वहां पर आप देखेंगे ओपन कैटेगरी के पास 31% है, बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड मुस्लिम, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट अलग से एक और शेड्यूल ट्राइब्स। वैसे ही अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो टोटल रिजर्वेशंस जो स्टेट्स ने बनाई हुई है वो 52% है। 52% वहां की सोशल इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक कंडीशंस के हिसाब से बनी हुई है। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर जो नई यूटी बनी हुई है 2019 में, वहां पर भी रिसेंटली रिजर्वेशन पॉलिसी को चेंज किया गया। वहां पर अगर आप देखेंगे एसटी को इंक्रीज दिया गया 10% का, ओबीसी को 4% का, यानी टोटल मिलाकर ओपन मेरिट का जो शेयर था गवर्नमेंट जॉब्स में वहां पे उसे डिक्रीज कर दिया गया। दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत क्या है? आप सोचिए एक स्टेट है जो स्टेट अपने हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी बना रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी की एग्जाम्पल लेता हूं। अगर यूपी की सरकार यूपी के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी बनाती है तो क्या ये यूनिफॉर्म जो रिजर्वेशन पॉलिसी है यूनिफॉर्म होगी? यानी क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो लोग रिजर्व कैटेगरी में है और जो ओपन कैटेगरी में, सबके साथ जस्टिस होगा? आप एक बार सोचिए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जम्मू एंड कश्मीर के जो एमएलए हैं वहीद साहब, उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के दो मेन डिवीजन है। जम्मू एंड कश्मीर के दो डिवीजन है, जम्मू और कश्मीर। आप मेरे को यह बात बता दीजिए कि जम्मू में जो डिवीजन है वहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स कितने हैं और कश्मीर डिवीजन में कैटेगरी सर्टिफिकेट्स कितने इशू किए गए? ये इन्होंने वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टार्ट क्वेश्चन पूछा। जवाब दिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, एक बड़ा सा पर्चा दिया। अब पर्चे में डिटेल्स इतनी शॉकिंग है कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो ये स्टेट की रिजर्वेशन होती है यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जम्मू एंड कश्मीर में जब डेटा मांगा गया कि आप कैटेगरीज के हिसाब से बताइए कि किस रीजन में आपने कितने सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, तो सरकार का जवाब क्या था? एससी सर्टिफिकेट्स जम्मू में 99.235% इशू किए गए, यानी पूरे जेएंडके के 99% जो एससी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स है वो जम्मू डिवीजन के लिए, 0.674 सर्टिफिकेट जो है वो कश्मीर डिवीजन के लिए। यानी जो एससी पोस्ट के लिए नौकरियां निकलती हैं वहां से ऑफ कोर्स जम्मू के शेयर क्योंकि ज्यादा है तो ज्यादा लोग जॉब पाएंगे। ऐसे ही एसटी के लिए जब डेटा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जम्मू के लिए 87.27% जो टोटल सर्टिफिकेट है 100 में से 87.27% जो सर्टिफिकेट है एसटी कैटेगरी के वो जम्मू डिवीजन के लिए, कश्मीर के लिए 12.72%। इतना ही नहीं, ओबीसी अगर आप देखेंगे 56.33% जम्मू के लिए, वो कहीं ना कहीं इक्वली 43.66% कश्मीर के लिए। ईडब्ल्यूएस का पूछा गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 88.58% जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स है वो जम्मू डिवीजन के लिए इशू किए गए, 11.42% कश्मीर डिवीजन के लिए। आरबीए 32% जम्मू के लिए,
और ऐसे ही 67% कश्मीर के लिए। तो यहां पर कश्मीर का पल्ला भारी है। एएलसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों को दिया गया 85% जम्मू डिवीजन को, 14.76% कश्मीर डिवीजन को। अगर हम ओबीसी देखें तो कहीं ना कहीं इक्वल है। हम अगर आरबीए देखें तो कश्मीर वालों को ज्यादा मिला है कश्मीर डिवीजन को। लेकिन अगर आप एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस देखते हैं तो वो जम्मू डिवीजन को ज्यादा सर्टिफिकेट इशू हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग इन कैटेगरीज के हकदार हैं वो लोग ज्यादा रहते हैं। तो जाहिर सी बात है जम्मू डिवीजन में, क्योंकि एससी भी ज्यादा रहते हैं, एसटी भी ज्यादा रहते हैं, ओबीसी भी ज्यादा रहते हैं, ईडब्ल्यूएस भी ज्यादा रहते हैं, तो इन्हें कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू कर दिए गए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा ओपन मेरिट पॉपुलेशन कहां पर है। अगर दोनों डिविजन्स में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओपन मेरिट पॉपुलेशन कहां पर है, तो सबसे ज्यादा ओपन मेरिट पॉपुलेशन मिलती है कश्मीर में। अब इससे हमें पता क्या चल रहा है? पता यह चल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए जब आप रिजर्वेशन पॉलिसी बना रहे हैं और जब हम टोटल सर्टिफिकेट्स जो इशू हुए उसे देखते हैं तो एक बड़ा सा हमें डिसबैलेंस दिखता है। यह डिवीजन का डिसबैलेंस नहीं है, यह कितने लोग नौकरी पाएंगे किस डिवीजन के, उसके लिए भी एक बड़ा डिसबैलेंस है। आप खुद ही सोचिए और कमेंट कर दीजिए मेरे को। यह मेरा डेटा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, यह डेटा ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ जेएंडके का डेटा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने डेटा दिया। जब वहां के एक एमएलए ने स्टार्ट क्वेश्चन पूछा लेजिस्लेटिव असेंबली में, मैंने बस इसका एक समअप किया हुआ है, बस ये बताने के लिए कि अगर हम स्टेट को बांटते हैं, कॉमन स्टेट का अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी बनाते हैं तो क्या वो हर डिस्ट्रिक्ट के ओपन मेरिट को और कैटेगरीज वाले को सेटिस्फाई करेगा? यहीं से मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि जो रिजर्वेशन है वो डिवीजन वाइज होनी चाहिए, ताकि हर डिवीजन का जो कैंडिडेट है, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं सालों साल सरकारी नौकरी के लिए, उनके साथ जस्टिस हो। आप मेरे को कमेंट करके बताइए। चलिए इससे आगे एक और न्यूज शेयर कर दूं, एक रिलीफ की न्यूज भी है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया लोवेस्ट प्राइस ऑफर। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आपको 19,999 रुपीज में मिलेंगी। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारा मेंस का निश्चय बैच भी फ्री मिलेगा। आप अनअकैडमी में इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश बैच में बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको बुक्स भी साथ में मिलेंगी। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा अभी, ये सोचने वाली बात है। हम इसलिए नहीं इसको उठा रहे कि ये इशू ट्रेंडिंग है या इस इशू में ज्यादा में व्यूज आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट बीइंग ए पॉलिटी टीचर, जब मैं इक्वलिटी की बात करता हूं तो आपको नहीं लगता कहीं पर इक्वलिटी यहां पर जो है वो हैम्पर हो रही है? चलिए, पहले ही इस रिजर्वेशन पॉलिसी का जो है बहुत सारा विरोध हुआ है। उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सब कमेटी भी बनाई थी। रिसेंटली सब कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी है। उमर अब्दुल्ला साहब ने, सरकार ने 10 मेंबर एक कमेटी भी बनाई है जो डिस्कशन करेगी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर, और शायद इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है वो तो मेरा अभी भी यही रहेगा कि अगर आपकी एक स्टेट है, क्या एक रिजर्वेशन पॉलिसी पूरे स्टेट के लिए काफी है? क्या सबको जस्टिस मिल रहा है? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट वुड बी ऑल। जो भी न्यूज आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।